हालेलुया! प्रभु यीशु का धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। प्रभु यीशु का आज धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद, परमेश्वर आज की शाम के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने दिखाया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ना जाने आज कितने लोग परमेश्वर आज का दिन ना देखने पाए परमेश्वर, परंतु आपने आज का दिन हमें दिखाया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज की रोटी रोजी आपने दी परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो कि आज का दिन ना देखने पाए परमेश्वर, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपकी हजूरी में ना थे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, पर आपने हमें आज का दिन दिखाया परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हर समस्याओं से बचाया, आने जाने में सहायता की पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। महान परमेश्वर राजा यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। आज का वचन, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो इस वचन में परमेश्वर हमसे ये बता रहे हैं कि यहोवा की जो परमेश्वर है हमारा यहोवा, बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर हमारा यहोवा है जो कि धर्मियों पर लगी रहती हैं। जो धर्म करते हैं परमेश्वर हमेशा उनके साथ बने रहते हैं। परमेश्वर उन्हें कभी नहीं त्यागते। त्याग किसका होता है? जो अधर्म की ओर होता है। प्रभु यीशु ने जब अपने ऊपर सारे पाप ले लिए थे तो परमेश्वर यहोवा ने उनसे नजर एक बार को हटा ली, तो परमेश्वर रो पड़े बहुत तेजी से कि यहोवा तूने अपनी नजर मुझसे क्यों हटा ली। तो यहाँ पे परमेश्वर यही बता रहा है हमें कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा जल्दी से जल्दी उस चीज़ से छुटकारा देता है। हालाँकि जो मृत्यु है या दुःख दर्द है वो किस कारण से आते हैं? बाइबल के अकॉर्डिंग पाप का फल है मृत्यु। आप अगर गलती करते हो तभी आपको कष्टों की ओर जाना पड़ता है, पर ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अगर कभी कष्ट मिलने लगे, कोई दिक्कत आपके जीवन में आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे नाराज़ है। परमेश्वर आपको परीक्षा में वैसे तो नहीं लाना चाहता, पर अगर आप किसी कारण से परीक्षा में आ जाते हैं, तो आप परमेश्वर का साथ ना छोड़ें। परमेश्वर की हज़ूरी में हमेशा रहें। पवित्र अभिषेक आपको आएगा आपके ऊपर और आपको पवित्र आत्मा आपको उस दुःख दर्दों से छुड़ा लेगी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगी। स्वर्गदूत आपके हमेशा साथ ही रहते हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, तो 2 स्वर्गदूत आपको तुरंत ही मिल जाते हैं। क्यों? परमेश्वर की तरफ से ये आज्ञा है हमारे लिए कि 2 स्वर्गदूत हमेशा ही आपके साथ रहेंगे, आपको हर एक समस्या से बचाएँगे। आप दुआ प्रार्थना करते हैं, विश्वासी हैं, लेकिन आज मैं ये देखती हूँ कि विश्वासी हैं जो विश्वासी, उनका विश्वास परेशान कहीं न कहीं डोलता रहता है। वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, हर जगह मत्था टेकते हैं, हर जगह भटकते हैं। क्यों? क्या परमेश्वर में उनका विश्वास नहीं है? आप घूमने जाते हैं ठीक है कहीं भी, लेकिन आप जब ये सोचते हैं कि मेरा भला यहाँ से हो जाए, मेरा भला वहाँ से हो जाए, तो वो गलत है। आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को आपने सब कुछ अपना मान लिया है, प्रभु यीशु को अपना सब कुछ सौंप दिया है, तो फिर क्यों इधर-उधर भटकना? फिर किस बात का भटकना? आपको एक को अपना मान लिया है ना, तो प्रभु यीशु बोलता है कि अपना बोझ तू मुझे दे दे। तो आप अपना बोझ प्रभु यीशु पे छोड़ दें, प्रभु यीशु करेगा जो भी करेगा। आपको हमें भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, जब प्रभु यीशु हमारे साथ है तो। हमारे बचपन की बात है कि जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो हमारी मम्मी हमें गुरुद्वारे, मंदिर सभी जगह ले जाती थी। अनेक धर्म स्थलों पे ले जाती थी, लेकिन हमने ये देखा कि हमारी जो समस्याएँ थी वो कभी कम नहीं हुई। कभी हमारी गरीबी कम नहीं हुई, कभी भी हमें शुरू से ही हमें समस्या का सामना करना पड़ा। घर में पिता वो काम नहीं करते थे, लेकिन हम लोग मतलब आर्थिक तंगी से जूझते रहे। फिर मैंने जब ये प्रेयर जब से सीखी, मैं जब अच्छी उम्र की हो चुकी थी तब मैंने प्रेयर सीखी, तो मेरी समस्याएँ हटने लगीं। इवन कितनी बड़ी-बड़ी समस्याएँ मैंने अपने जीवन में देख ली, पर मैंने मैंने मम्मी ने भी बपतिस्मा लिया था, लेकिन उन्होंने क्या करा, प्रेयर उन पे जब समस्या आई तो उन्होंने प्रेयर छोड़ दी। लेकिन मैंने हर एक पल प्रेयर करी, चाहे मैं 2 सेकंड को प्रेयर करती थी या आज भी मैं कहीं बाहर भी होती हूँ, कभी किसी गाड़ी पे जा रही हूँ अपने भाई के साथ, स्कूटी पे हूँ या किसी गाड़ी में हूँ, कहीं भी बैठी हूँ, ट्रेन से जा रही हूँ, कहीं कहीं दूर जा रही हूँ, तो भी मैं प्रेयर 2 मिनट की करती ज़रूर हूँ। मैं टाइम पूछ लेती हूँ कि हाँ, टाइम क्या हो रहा है? अगर मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं भी होता है तो किसी भी कारण से, तो मैं प्रेयर को मैंने छोड़ा ही नहीं। क्यों? मैंने प्रभु यीशु पे भरोसा इतना कर लिया मैंने।
मेरा खुद ही ऑटोमेटिकली भरोसा हो गया कि कोई भी समस्या होती है मैं कहती हूँ मैं प्रेयर कर लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। आज मम्मी भी बोल रही थी मुझे कि भाई के पैर में चोट लग गई थी। अभी लास्ट मंथ में ये वो चोट इतनी लग गई कि वो पैर टूट क्रैक हो गई थी हड्डी। तो मैंने प्रभु यीशु से बात करी, तो प्रभु यीशु से बात करी फिर दोबारा फिर कच्चा प्लास्टर की जगह पक्का प्लास्टर लग गया। फिर अब 21 दिन के लिए लगा था लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि अगर ठीक नहीं हुआ तो दोबारा फिर लगा देंगे। तो मम्मी ने कहा कि भी प्रेयर करो, प्रेयर कर तू ही। तो मैंने प्रेयर करी, प्रभु यीशु ने मेरी सुनी और मेरे भाई का 21वें दिन जो पैर खुला, जो किसी को भरोसा नहीं था, बिल्कुल पैर जुड़ गया। कितनी गवाहियाँ हैं मेरे पास, मैं अपनी बोलूँ तो। आज मैं प्रेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मुझे पता है मेरी प्रेयर सुनी जाती है। एक दीदी थी हॉस्पिटल में थी वो, तो हमने उनसे कहा कि हाँ, मैं प्रेयर आपके लिए कर देती हूँ। आज से 3-4 साल पहले की बात हो गई। उनकी सर्जरी डॉक्टरों ने गलत कर दी थी लेकिन फिर सर्जरी करी लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं आज तक। क्यों? उन्होंने प्रेयर सुनी और मेरी रिकॉर्डिंग कर ली। उस प्रेयर को बार-बार सुनती थी, बार-बार तो मैं उनकी नहीं कर पाई प्रेयर क्योंकि मैं जॉब करती थी। मुझे जाना पड़ता था, काम काफ़ी रहता था। तो उसके बाद फिर हमने अपना भी काम खोल लिया था। तो ये मान लीजिए एक प्रेयर जो मैंने किसी और के लिए भी मैंने प्रेयर करी, वो लोग बच गए और जिन्होंने प्रेयर नहीं करवाई, वो नहीं बच पाए। क्यों? प्रभु यीशु का हाथ उनके ऊपर आ गया, पवित्र अभिषेक उनके ऊपर आ गया, जबकि वो तो विश्वासी भी नहीं थे। उन्होंने तो सिर्फ इतना था कि हमें चंगाई मिल जाए। प्रभु यीशु को ज़्यादातर लोग वही लोग एक्सेप्ट करते हैं इसीलिए कि हाँ, बस हमें चंगाई मिल जाए, हमारे घर नहीं है तो घर मकान बन जाए, हमारे बच्चे नहीं तो बच्चे हो जाएँ, संतान अगर नहीं है तो संतान के लिए करते हैं। जो भी समस्या होती है उसके छुटकारे के लिए लोग करते हैं। चंगाई मिल जाए इसलिए प्रभु यीशु के पास जाते हैं। प्रभु यीशु से प्यार करने बहुत कम लोग जाते हैं। आप दानियेल को देख लो, दाऊद को देख लो, वो प्रेम इसलिए नहीं करते थे कि उनको कुछ चाहिए था। वो प्रेम स्टार्टिंग से करते थे, बचपन से करते थे। क्यों? उन्हें ये था कि प्रभु यीशु हमें चाहिए। अगर आपको प्रभु यीशु जिस दिन आप प्रभु यीशु के लिए तरसोगे, जिस दिन आप कहोगे कि प्रभु यीशु हमें मिल जाए, उसका पवित्र अभिषेक हमें मिल जाए, तो आपके जीवन में ये समस्याएँ होंगी ही नहीं। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप माँगो कुछ। वैसे परमेश्वर बोलते हैं वचनों में कि माँगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आपके लिए परमेश्वर ने हर एक द्वार खोल रखा है, लेकिन आपको जब प्रभु यीशु मिल जाएँगे, जब आपको राजा मिल जाएगा, तो उसका राज्य तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो आप इन चक्करों में नहीं पड़ें। परमेश्वर यीशु में विश्वास रखें और उसकी हज़ूरी में आएँ हमेशा। प्रभु यीशु को अपना बना लें। प्रभु यीशु परमेश्वर के पास आपकी गुहार लगाने जाते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। प्रभु यीशु जो काम असंभव होता है, उसे भी संभव बना सकते हैं। वो सामर्थ्य है प्रभु यीशु में, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है। उसने पवित्र लहू अपना बहाया है। जैसे परमेश्वर ने भी यहोवा ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दिया है, जिसकी जिसके लहू बहाने से हम चंगाई हम पाते हैं। उसने लहू बहाया तो आज हम चंगाई पा रहे हैं। उसने कौड़े खाए तो उससे हमें चंगाई मिली। हमारी हर समस्या सॉल्यूशन मिलता है। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आज हम उनके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं परमेश्वर। काफ़ी लंबी बीमारी को झेल रहे हैं परमेश्वर, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। आज परमेश्वर वो निराश हो चुके हैं कि वो ठीक नहीं होंगे परमेश्वर। डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया परमेश्वर। उन जनों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। वो बेड पे बैठे-बैठे सोच रहे होंगे कि शायद आज वो ठीक हो जाए, कहीं से उन्हें चंगाई मिल जाए परमेश्वर। आज आपका पवित्र अभिषेक परमेश्वर उन्हें छुए और आपकी पवित्र आत्मा उन्हें छुए परमेश्वर। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन पे कैपिटल नहीं हो पा रहा है, उन पे पूँजी नहीं है इतनी कि वो नया बिज़नेस स्टार्ट कर पाएँ। हे पिता परमेश्वर, राजा यीशु उनको किसी भी तरह परमेश्वर पूँजी उपलब्ध करवाएँ। पिता परमेश्वर उन्हें छुएँ और उनके घर पैलेसिंग से भर जाए परमेश्वर, राजा यीशु, और वो आपकी गवाही, आपके साम्राज्य को बढ़ाने में परमेश्वर सहयोगी बना पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो स्टडी कर रहे हैं वो बच्चे परमेश्वर, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे परमेश्वर। आज उनके लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो एग्जाम को क्लियर कर जाए पिता परमेश्वर, और आपकी आत्मा उन्हें छुए, पवित्र आत्मा उनको छुए परमेश्वर, और वो आपकी हजूरी में आए परमेश्वर। आज परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि चर्च नहीं जाते पिता परमेश्वर, और गलत रास्तों पे पड़े हुए हैं परमेश्वर। हर संडे को बार वगैरह जैसी जगहों में जाते हैं जहाँ शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं परमेश्वर। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो व्यभिचार से बच जाए परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा उन्हें छुए और चंगाई मिले परमेश्वर। उन्हें बुरी चीजों बुरी बुरी आत्माओं से परमेश्वर वो छुटकारा पाए। शैतान जो उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रहा है परमेश्वर, उन्हें शैतान की आत्मा से छुटकारा दे पिता परमेश्वर, और आपके भवन में हर हफ्ते वो आए परमेश्वर, गवाही देने वाले बने पिता परमेश्वर, व्यभिचार से बचे परमेश्वर।
सदाचार में आए हो और गलत रास्तों से बचे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपकी हजूरी में आए प्रत्येक जन आज आपकी हजूरी में प्रत्येक जन है। राजा यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु हे प्रभु। राजा यीशु, राजा यीशु, राजा यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन पे संतान नहीं है परमेश्वर, जो हर रोज रोते हैं परमेश्वर संतान के लिए। पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो संतान के सुख से वंचित है पिता परमेश्वर। जैसे परमेश्वर आप आपने परमेश्वर हन्ना की गोद भरी थी परमेश्वर, ऐसी प्रत्येक घर में परमेश्वर संतान का सुख दे पिता परमेश्वर। परमेश्वर उन औरतों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बच्चे के लिए तरस नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन उन पे कोई औलाद नहीं है परमेश्वर, संतान नहीं है पिता परमेश्वर, हर रोज वो रोती है परमेश्वर आपके सामने पिता परमेश्वर। आज उनकी गोद को भरते परमेश्वर, सूनी गोद को भरते परमेश्वर है पिता परमेश्वर। उनके घर में भी बच्चे की किलकारी पर परमेश्वर गूंजे पिता परमेश्वर, वो शक्ति सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। आपकी नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू जीसस। हे पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पवित्र बाइबल में आप बोलते हैं जो राई के दाने के बराबर भी भरोसा आप भी करता है परमेश्वर, आप उसका विश्वास नहीं तोड़ते पिता परमेश्वर। आज हम सारा कुछ परमेश्वर, सारी महिमा आपको सौंपते हुए पिता परमेश्वर, पवित्र नाम को लेते हुए परमेश्वर आपसे आशीष मांगते हैं कि प्रत्येक जन के घर में वो सुक्ति शक्ति सामर्थ्य भर जाए पिता परमेश्वर, जो आपके पवित्र अभिषेक से परमेश्वर परिपूरी हो परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, अपना पवित्र अनुग्रह प्रत्येक जन पे करें पिता परमेश्वर, वो सही रास्ते पे चले प्रत्येक जन परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सारी आदर और महिमा प्रभु राजा यीशु के नाम में देते हुए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।